प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज दिनांक 22/6/2023 मेरा वीडियो 6 तारीख से इसी महीना में शुरू हुई है। जैसा कि आपको बताया कि मराठा का 6 पार्ट में हम ख़त्म किए और कल हम बताए थे आप लोगों को कि मैं कमिंग सून लेके मैसूर आऊँगा और मैसूर को भी मैं काफ़ी विस्तार से पढ़ाऊँगा। इस मैसूर में हैदर अली और टीपू सुल्तान आएंगे। इसके बाद 4 आंग्लो मैसूर युद्ध आएगा। तो चारों आंग्लो मैसूर युद्ध के बारे में डिटेल से पूरी जानकारी आपको मैं दूंगा। तो सबसे पहले आप आइए मैसूर, चैप्टर का नाम है मैसूर। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब आप मैपिंग पर गौर कीजिएगा तो दक्षिण भारत में कर्नाटक और बंगलौर का जो क्षेत्र है, ये संपूर्ण जो मालाबार क्षेत्र है, मालाबार क्षेत्र, यह मैसूर कहलाता है। और मैसूर के बगल में माहे है और यह माहे पर फ्रांसीसी कंपनी स्थापित है। अब ध्यान दीजिए कि अंग्रेज जब यूरोपीय कंपनी के रूप में भारत आए, 6 यूरोपीय कंपनी थी। इसमें अंग्रेज प्लासी का युद्ध जीतकर वो बंगाल का स्वामी हो जाता है और अंग्रेज बक्सर का युद्ध जीतने के बाद संपूर्ण उत्तर भारत का स्वामी हो जाता है। लेकिन अंग्रेज की सपना है कि मैं समूचे उत्तर भारत के बाद दक्षिण भारत का भी स्वामी बनूं। और उस समय दक्षिण भारत में जो बड़ी शक्ति है उसमें मराठा है, मैसूर है, हैदराबाद के निजाम है। अब ध्यान दीजिए इस बात को कि जैसे जैसे अंग्रेज दक्षिण भारत में अपना पैर पसारना शुरू किया, पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद मराठा की आर्थिक स्थिति और सैन्य स्थिति और राजनीतिक स्थिति यह तीनों कम गई। अब दक्षिण भारत में अंग्रेज को लोहा लेने वाला व्यक्ति मैसूर का हैदर अली है और टीपू सुल्तान है। तो दक्षिण भारत में प्रभुत्व संपन्न शक्तिमान व्यक्ति हैदर अली है और हैदर अली का जो अंग्रेज को काफ़ी चुनौती दिया कि आप किसी भी सूरत में आप दक्षिण भारत में अपने पैर को पसार नहीं सकते। और यह ध्यान दीजिए कि दक्षिण भारत की जो भौगोलिक स्थिति थी, वहाँ पर अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों मौजूद थे। अब फ्रांस हैदर अली को साथ दे रहा था और हैदर अली जो है फ्रांसीसी से काफ़ी करीब थे, टीपू सुल्तान भी फ्रांसीसी के काफ़ी करीब थे। और हैदर अली और टीपू सुल्तान का घोर शत्रु अंग्रेज था। अब ध्यान देने वाली बात है कि मराठा की स्थिति नाजुक है। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद हैदराबाद जो है और कर्नाटक में उत्तराधिकार को लेकर 2 भाई के बीच जंग है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच। हैदराबाद की भी स्थिति काफ़ी नाजुक बनी हुई है और वैसे स्थिति में एक सर्वसंपन्न व्यक्ति सिर्फ मैसूर ही है जो अंग्रेज से लोहा ले सकता है और अंग्रेज को दक्षिण भारत से खदेड़ सकता है। तो निश्चित तौर पर अंग्रेज के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो कौन है? अंग्रेज के लिए सबसे बड़ी चुनौती है मैसूर। और मैसूर के लिए कौन? हैदर अली और टीपू सुल्तान। अब ध्यान दीजिए कि हैदर अली और टीपू सुल्तान जो है वो अंग्रेज के लिए काफ़ी चुनौती बने हुए हैं दक्षिण भारत में। अब ध्यान देने वाली बात है, हैदर अली और टीपू सुल्तान। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान दीजिएगा कि हैदर अली है कौन? हैदर अली का जन्म 1721 में और 1782 में इसकी मृत्यु। अब हैदर अली का पूरा हम परिचय बताते हैं आपको। हैदर अली है कौन? ध्यान दीजिए
18वीं शताब्दी में मैसूर में वाडियार वंश का शासन था और वाडियार वंश के राजा थे चिक्का कृष्णा राव और चिक्का कृष्णा राव के प्रधानमंत्री थे नंदराज और सेनापति थे देवराज। तो नंदराज और देवराज के में ही वास्तविक शक्ति 18वीं शताब्दी में मैसूर में स्थित था। राजा कृष्णराज जो है वो नाम मात्र के राजा थे, वास्तविक शक्ति नंदराज के पास है और देवराज के पास है। और इसी नंदराज और देवराज के पास हैदर अली के पिता फतेह मोहम्मद एक सैनिक हैं। तो हैदर अली के पिता मैसूर में एक सेना के रूप में काम कर रहे हैं, एक सैनिक है। और इसी सेना फतेह मोहम्मद के यहाँ हैदर अली का जन्म हुआ 1721 में कर्नाटक के कोलार के बूंदी नामक स्थान पर। ध्यान दीजिएगा, फिर ध्यान दीजिए, कर्नाटक के कोलार के बूंदी नामक स्थान पर एक समान परिवार में हैदर अली का जन्म हुआ। और समान परिवार में होने के नाते यह व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं था, बिल्कुल निरक्षर व्यक्ति था। लेकिन आपको यह बता दे कि निरक्षर होने के बाद भी दक्षिण भारत में ऐसा कुशल सेना नायक, ऐसा दूरदर्शी व्यक्ति, ऐसा कर्मठ व्यक्ति दक्षिण भारत में कोई नहीं था। तो हैदर अली के पिता फतेह मोहम्मद जो है सेना में काम कर रहे हैं। हैदर अली का जो जन्म है 1721 में कर्नाटक के कोलार के बूंदी में हुआ था। और यह व्यक्ति बचपन से ही इसमें सैनिक वेशभूषा की लक्षण थी और सैनिक का अकूत इसमें क्षमता हैदर अली में मौजूद था, निरक्षर होने के बावजूद। इसलिए प्रधानमंत्री नंदराज ने इसकी प्रतिभा को देखा और प्रतिभा को देखकर काफी प्रसन्न हुआ और बोला कि फतेह मोहम्मद तुम्हारा पुत्र हैदर काफी शक्तिशाली व्यक्ति है और वो शक्तिशाली व्यक्ति है, इसलिए इसको सेना में भर्ती करो। और हैदर अली भी सेना में भर्ती हो गए। अब आपको ध्यान देने वाली बात है, मात्र एक सिपाही से लेकर वो मैसूर के राजा तक का सफर किया हैदर अली। इतिहास में कम ही ऐसे व्यक्ति हैं जो बहुत नीचे से लेकर एक राजा बना हो। तो दक्षिण भारत में हैदर अली इसका उदाहरण है। पूरे विश्व में, एशिया में चंगेज खान इसके उदाहरण है, जो काफी जमीन से लेकर अपनी विश्व में कीर्ति को फैला दिया। उसमें हैदर अली का भी नाम आता है। एक निरक्षर व्यक्ति, एक समान परिवार में जन्मा व्यक्ति और एक साधारण सा सिपाही एक राजा बन जाए, मैसूर का राजा बन जाए और मैसूर का वास्तविक संस्थापक बन जाए। तो आप समझ सकते हैं कि उसके अंदर कितनी प्रतिभा हुई हो। अब क्या हुआ कि यह जो नंदराज है, हैदर अली को सेना में भर्ती किया, लेकिन यह व्यक्ति, आपको मालूम है कि जो व्यक्ति कर्मठ होते हैं वो चीर के रास्ता निकाल लेते हैं। उसके लिए किसी प्रकार की कठिनाई, कोई समस्या बनती नहीं। प्रतिभावान व्यक्ति के लिए हर रास्ता खुला होता है। उसी प्रकार हैदर अली ने अपनी सेना में इतनी पकड़ मजबूत बनाने लगी और एक पर एक युद्ध वो जीतते गए। और जैसे जैसे वो युद्ध जीतते गया, उसको बहुत सारे जागीर जो है नंदराज उसको प्रदान करते गए। और हैदर अली एक समय आया जो वो कमांडर ऑफ चीफ हो गए, पूरी सेना का देख रेख करने वाला व्यक्ति हो गए मैसूर के। और पूरी सेना उनकी आदेश मानने लगा, हैदर अली की बात को मानने लगा। तो मैसूर का सेना हैदर अली अधीन हो गया और एक पर एक युद्ध वो कर्नाटक के लिए जीतते गए, मैसूर के लिए जीतते गए। और वो एक ऐसा समय आया कि वो नंदराज को बंदी बना लिए और बंदी बनाने के बाद जो है 1761 में वो मैसूर का वास्तविक संस्थापक बन जाते हैं हैदर अली। एक समान सिपाही से लेकर यहाँ तक का सफर हैदर का एक काफी चुनौतीपूर्ण सफर रहा था। और उसकी प्रतिभा एक ऐसी थी जो वहां तो 1761 में मैसूर का उसको राजा बना दिया। अब ध्यान दीजिए, हैदर अली अंग्रेज को काफी चुनौती दे दिया कि आप दक्षिण भारत में पैर नहीं पसार सकते। और अंग्रेज के लिए मजबूरी था कि अगर मैसूर को जीतेगा तो तब वो समूचे दक्षिण भारत को जीत ले। तो मैसूर जीतना अंग्रेज के लिए अनिवार्य था। अब अंग्रेज यहाँ पर कूटनीति का काम किया। अब अंग्रेज काम क्या कर रहा है, हैदर अली को साथ दे रहा है फ्रांसीसी, और अंग्रेज को साथ जो है अंग्रेज मराठा को अपनी ओर ले रहे हैं, हैदराबाद के निजाम को अपनी ओर मिला रहे हैं और उसके बाद हैदर के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं।
हैदर अली को कमजोर कर रहे हैं, फिर भी हैदर अपनी साहस को नहीं छोड़ा और वह अंग्रेज को खुला चुनौती दी। अब ध्यान दीजिए कि हैदर अली चूंकि निरक्षर व्यक्ति है, कोई पढ़ा नहीं व्यक्ति है, इसलिए अपना सलाहकार एक काफी विद्वान व्यक्ति को, जो ब्राह्मण कुल का था, उसका नाम खांडे राव था, वो अपना सलाहकार खांडे राव को नियुक्त किया। अब ध्यान देने वाली बात है, हैदर दूरदर्शी, वो जानता था कि अंग्रेज से हम लोहा तब ले सकते हैं मेरा सेना अंग्रेज से ज्यादा मजबूत हो। इसलिए हैदर अली अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया और विभिन्न प्रकार के तोपखाना हो, मिसाइल हो, उसको बनाने का काम दक्षिण भारत में पहला बार हैदर अली ने किया। अब हिंदुस्तान की धरती पर पहला कोई राजा है टीपू सुल्तान, जो मिसाइल का प्रयोग अंग्रेज के खिलाफ किया और रॉकेट लॉन्चर का प्रयोग किया। टीपू सुल्तान की रॉकेट अंग्रेज में खलबली मची और इसकी शुरुआत हैदर अली के माध्यम से ही शुरू हुई थी। आज देखने वाले तमाम भारत के छात्र आज पूरा हैदर अली पर, टीपू सुल्तान पर बहुत बकेंगे, पूरा एक एक बात को बकेंगे, चूंकि हम जब तक बकेंगे आपका क्लियर होगा नहीं किसी भी। अब ध्यान दीजिए, मैं एकदम निश्चित तौर पर बता दिया कि हैदर अली अंग्रेज को चुनौती देने के लिए उससे सेना ज्यादा मजबूत की, अपनी सेना में तरह तरह के हथियार का शुरुआत किए। उस समय मिसाइल हो चाहे रॉकेट हो, इसकी शुरुआत हैदर कर चुके थे। अंग्रेज के खेमा में खलबली गई कि हैदर सेना में काफी मजबूत हो चुका है। अब हैदर अली की बढ़ती शक्ति के कारण मराठा भी से ईर्ष्या करने लगे, हैदराबाद का निजाम भी ईर्ष्या करने लगा और अंग्रेज भी से ईर्ष्या करने लगा कि हैदर अली की शक्ति काफी दक्षिण भारत में काफी मजबूत हो गई है। अब स्थिति यह बनी कि हैदर अली की शक्ति के कारण, हैदर अली की भी शक्ति मराठा को भी नहीं अच्छा लग रहा था, निजाम को भी नहीं अच्छा लग रहा था, जिसके कारण हैदर अली के रीजन में 2 आंग्लो मैसूर युद्ध हुआ। ऐसे कुल है जो है आंग्लो मैसूर युद्ध 4 हुए। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध जो हुआ वो 1767 से 69 में हुआ। ध्यान दीजिए, प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध 1767 से 1769 यह हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ। दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध भी, द्वितीय आंग्लो मैसूर युद्ध, यह भी हैदर अली और अंग्रेज के बीच संपन्न हुआ 1780 और 1784। फिर तृतीय आंग्लो मैसूर युद्ध यह 1790 और 92 में जो है टीपू सुल्तान और अंग्रेज के बीच संपन्न हुआ। और चौथा और अंतिम आंग्लो मैसूर, चतुर्थ आंग्लो मैसूर युद्ध यह अंतिम युद्ध है। यह 1799 में 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान चौथे आंग्लो मैसूर युद्ध में मारे जाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है कि 2 आंग्लो मैसूर युद्ध में हैदर अली अंग्रेज को छक्का छुड़ा दिया। अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई कि हैदर का से सामना कर सके। और 2 आंग्लो मैसूर युद्ध में जो है मराठा और निजाम को लेकर अंग्रेज टीपू सुल्तान को हराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि आंग्लो मैसूर युद्ध उसका कारण क्या बना। प्रथम आंग्लो मैसूर का कारण क्या बना, मैं उसको डिटेल समझाता हूँ। प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध का कारण बना 1767-69 में हैदर अली की बढ़ती हुई शक्ति अंग्रेज के लिए दिक्कत कर रही थी। नंबर 1 बात, हैदर अली अंग्रेज को कठोर शत्रु मानते थे। दूसरी बात, तीसरी बात, हैदर अली का पूर्ण झुकाव फ्रांसीसी के तरफ था। तीसरी बात और चौथी बात जो हुई थी कि उस समय हैदर अली अपनी सेना को अंग्रेज से ज्यादा मजबूत रख रहे थे। तो यह सब कारण प्रथम आंग्लो मैसूर युद्ध का कारण बना और लड़ाई हो गई हैदर अली और अंग्रेज के बीच। अब हैदर अली ने क्या किया कि कन्नड़ के तट पर अंग्रेज जहाज है उसको पकड़ लिया। कन्नड़ के तट पर अंग्रेज जहाज का पकड़ लेना हैदर अली के द्वारा वो प्रथम आंग्लो जो है मैसूर युद्ध का कारण बना।
और ये सब जितने कारण है वो सभी कारण बना जो मैंने बताया। हैदर की बढ़ती हुई शक्ति, हैदर का झुकाव फ्रांसीसी के प्रति, हैदर जो है आधुनिक सेनाकरण कर रहा है, हैदर दक्षिण भारत में सबसे बड़ी शक्ति है जो अंग्रेज के लिए भी दिक्कत है, मराठा के लिए भी दिक्कत है, हैदराबाद के निजाम के लिए भी दिक्कत है। और किसी भी सूरत में अंग्रेज दक्षिण भारत में अपना पैर पसारना चाहता था और मैसूर को कब्जा करना चाहता था, और अगर मैसूर को कब्जा करता तब वो दक्षिण भारत पे से कब्जा करे। तो निश्चित तौर पर हैदर एक चट्टान के रूप में खड़ा है दक्षिण भारत में। ऐसा चीफ कमांडर से पहली बार अंग्रेज को टक्कर मिली, हैदर अली के ऐसा चीफ कमांडर से। अब क्या हुआ, हैदर अली कन्नड़ के तट पर अंग्रेज जहाज को पकड़ लिया, युद्ध की घोषणा हुई, प्रथम एंग्लो मैसूर युद्ध का। जनरल अंग्रेज की तरफ से लड़ रहे थे। हैदर अली ने क्या किया, चारों ओर से मंगलोर पर अंग्रेज को घेर लिया। मंगलोर नामक स्थान पर अंग्रेज को बुरी तरह हराया हैदर। इसके बाद चारों ओर से वो मद्रास पर कब्जा कर लेता हैदर अली, और अंग्रेज के पास कोई चारा नहीं बचता है। जब पूरी बरात हुई तब वो संधि के लिए मजबूर हुआ हैदर से अंग्रेज, और वो संधि हुआ 4 दिसंबर 1769 को, 1769 को जो है मद्रास की संधि। तो मद्रास की संधि के द्वारा प्रथम एंग्लो जो मैसूर युद्ध है वो रोका गया। इसमें हैदर अली काफी विजय रहे, मंगलौर में भी और मद्रास में भी अंग्रेज का छक्का छुड़ा दिया। अब यह बने कि मद्रास की संधि में क्या क्या हुआ। तो मद्रास की संधि में वो ये हुआ कि जो जो क्षेत्र जो जीते थे वो एक दूसरे को वापस कर देंगे। अगर हैदर कोई बाहरी शक्ति आक्रमण करेगा तो अंग्रेज को मदद करेगा, अगर अंग्रेज पर कोई बाहरी शक्ति मदद करेगा तो हैदर अली मदद करेगा। तो मद्रास की संधि के द्वारा यह जो है यह संधि बनी, और इस संधि के द्वारा प्रथम एंग्लो जो है मैसूर युद्ध को रोक दिया गया। लेकिन ध्यान दीजिए कि यह जो मद्रास की संधि है 4 दिसंबर 1769, यह अंग्रेज इसका उल्लंघन किया। क्यों कि जब हैदर अली पर माधवराव प्रथम ने आक्रमण किया पेशवा ने, तो अंग्रेज ने साथ नहीं दिया। हैदर को बड़ा दुख लगा कि अंग्रेज काफी चतुर है और ये काफी छलिया व्यक्ति है, इसलिए वो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का कारण भी बना, हैदर के रीजन। अब लीजिए कि जो द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का कारण बना उसमें हुआ मद्रास की संधि, अंग्रेज के द्वारा उल्लंघन, पहला कारण। और दूसरा कारण हुआ, आपको बता देते हैं कि मैसूर में माहे था, और माहे पर कब्जा था फ्रांसीसी का, और ये माहे जो बस्ती थी वो दक्षिण भारत में फ्रांसीसी की सबसे बड़ी बस्ती थी, जो मैसूर के राजा हैदर अली के थे। अंग्रेज क्या किया कि इस माहे पर कब्जा कर लिया बिना हैदर अली के पूछे। यह हैदर अली के लिए चुनौती थी। हैदर अली ने कहा कि आप माहे को खाली कीजिए नहीं तो युद्ध होगा। अंग्रेज ने ऐसा नहीं किया और वो माहे पर कब्जा कर लिया, और द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का कारण। अब द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध का कारण बना अंग्रेज का माहे पर कब्जा होना, की संधि का उल्लंघन होना, ये कारण बना। अब अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो जो एक सेना लेकर चलते हैं, दूसरी सेना जो है जनरल बेली के नेतृत्व में चलते हैं। हेक्टर मुनरो और जनरल बेली को बुरी तरह हैदर अली पराजित किया। अंत में वारेन हेस्टिंग्स ने सर आयरकुट जो महान सेनापति थे हैदर अली के खिलाफ युद्ध के लिए भेजा। उस पर बहुत पड़ रहे, लेकिन अचानक युद्ध का पल्ला जो है अब अंग्रेज की खिसकना शुरू हुआ, और पोर्टो स्थान पर जो है हैदर अली जो है अंग्रेज हार जाते हैं। और कुछ दिन के बाद ही 6 दिसंबर 1782 को हैदर अली की मृत्यु हो जाती है, और दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध है वो जो है जारी टीपू सुल्तान रखता है। तो आज के लिए वीडियो इतना ही हम बता दिए। इसके बाद मैं टीपू सुल्तान पर पूरा बकूंगा, पूरा बात कहूंगा, आप वीडियो देखते जाइए मेरा।